बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 ही है और कुछ है? चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया, 3 भी पढ़ाया, 1 भी पढ़ाया, लेकिन चैप्टर 2 इससे कोरिलेट होगा। आपको चैप्टर 2 क्या था? पॉलिनोमियल। क्या था? पॉलिनोमियल। और इससे प्रीवियस जो चैप्टर हम पढ़े इससे जस्ट बिफोर, मतलब उसका नाम था लीनियर इक्वेशन। और अब क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं पहले ही बताता हूँ, फिर इसकी कहानी बताता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूँ इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन हो जाएगा। देन हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप फॉर्मुलेट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब हम आपको बताएंगे इसके सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये दो टाइप होगा, इसमें दो टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2। इसको आप बोलेंगे फैक्टराइजेशन, और सेकंड जो टाइप होगा वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये दो टाइप के मेथड होंगे, बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसके? इसके सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन हो जाएंगे तब हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन ये चैप्टर खत्म। अब नेचर में आप 3 टाइप के नेचर पढ़ेंगे और उसके ग्राफ भी बनाएंगे कि रूट रियल होंगे, रूट इमेजिनरी होंगे, ठीक, या रूट रियल में भी 2 टाइप, इक्वल होंगे और डिफरेंट होंगे। रियल में भी 2 टाइप, इक्वल होंगे, डिफरेंट। तो इतना सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, देन फॉर्मुलेशन, देन सॉल्यूशन, देन नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक 2 टाइप से, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आप जो एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे, मतलब 4.1 में आपको यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जस्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रो में सिर्फ आप एक जस्ट करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। और अगर इतना आप कर लेंगे, देन आप आगे मतलब एक्सरसाइज 1 और 2 इतना कर लेंगे, फिर आप इसमें 4.1 में, और ये भी 4.1 से ही कोरिलेट है, ये दोनों एक्सरसाइज 4.1, दिस सॉल्यूशन ऑफ 4.1 एंड 4.2, ठीक है। और जो 4.3 एक्सरसाइज होगी, दिस इज फैक्टराइजेशन, दिस इज 4.3 एक्सरसाइज 4.3, and this exercise is exercise 4.4 and this one is the exercise 4.5। मतलब 4.4 होगी तो कुछ क्वेश्चन इसके होंगे, कुछ 4 ही एक्सरसाइज हैं आपकी। तो 4.3, 4.4 एंड 4.4, ठीक है ना। और जो इसका जो क्वेश्चन होगा वो मोस्ट ऑफ अस होगा मिसलेनियस। किसमें? मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है। जिसको मैं 4.5 बोलूं या मिसलेनियस बोलूं, 4.4 और मिसलेनियस में नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे जो कोरिलेट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो कराऊंगा, और देन इसके जब सब कुछ ये खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी रेफरेंस बुक जो आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, जैसे कि आर डी शर्मा। उसके 30-40 क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा लास्ट में, जब आप एनसीईआरटी में क्या हो जाएंगे? परफेक्ट, ठीक है। तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेटा इधर देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पड़ा? जैसे मैंने लीनियर में बताया था, 2
वर्ड ये क्वाड्रेटिक, ये वर्ड क्या है क्वाड्रेटिक, एंड सेकेंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही ना इनकी यूटिलिटी क्या है, इनका मीन क्या है। क्वाड्रेटिक मीन्स, अब मैं बोला था कि चैप्टर 2 का आपने पढ़ा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में आपने डिफरेंट पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप आपने पढ़ा होगा। एक पॉलिनोमियल आपने, मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ, द ax प्लस बी। आपने जो चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन, ठीक है ना। तो ax प्लस बी, अगला एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड थर्ड एग्जांपल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये चार टाइप के, मतलब बहुत सारे पढ़े मैंने, 3 टाइप पॉलिनोमियल आपको लिखा। बेटा जो फर्स्ट टाइप होता था, इन सब में देखेंगे आप वेरिएबल सिर्फ x है, वेरिएबल सिर्फ क्या है x, a और b कांस्टेंट है। इसको आप बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते थे, क्यों बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो डिग्री होती थी, वो डिग्री क्या होती थी, डिग्री इज, और बेटा इसमें डिग्री कितनी होती थी 2, और इसमें डिग्री 3। तो जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती थी या जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती थी, तो उस टाइप की पॉलिनोमियल को आप बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते थे? तो आपने, और जिसकी डिग्री 1 होती थी उसको लीनियर। तो ये तो वर्ड हुआ क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री। अब अगला वर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वेट कर दें 0 से, तो वो पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन। तो सपोज पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, अगर 0 से इक्वेट कर देंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ऑलरेडी आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में ने यही पढ़ा, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसकी डिग्री 1 है, अगर आप उसको इक्वेट कर दें 0 से, देन मैथमेटिकल स्टेटमेंट या पॉलिनोमियल कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन। इसी तरह सेम टू सेम इस तरह कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है 2, अगर उसको आप इक्वेट कर दें 0 से, तो वो पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? तो दिस इज अ क्वाड। तो अगर जिसकी डिग्री क्या है 2, अगर ऐसे पॉलिनोमियल को अगर आप 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? और बेटा मैंने आपको बार बार हर चैप्टर में 10 बार बताया, पॉलिनोमियल में, लीनियर में भी, यहाँ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है उसको आप बोलते हैं पॉलिनोमियल। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या, मेरी बात को, मैं अपनी बात को दर्शाता हूँ, बोलता हूँ, शो ऑफ करता हूँ, वही होता है। तो मैथमेटिकल किसी भी एक्सप्रेशन को, और जो होता है वही क्या होता है, पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इक्वेट कर दिया 0 से। और क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक। और उसमें 1 होती थी तो उसको क्या बोलते थे। अब मैं आपको एक कहानी बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें इधर बेटा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, जैसे हमने स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन आप सबको पता होगा क्या होती है, स्टैंडर्ड ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होती है। इसी तरह बेटा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक अगर आपको पीछे ना देखे तो आप बोल सकते हैं छोटा छोटा ना हो, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इधर देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको यही बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस इसकी कंडीशन है बेटा, a डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्यों? अगर बेटा a की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि abc क्या है बेटा, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 0 भी रियल नंबर 0 होता है क्या, 0 क्या होता है, वो होल नंबर, होल रियल नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होगा। क्या होता है रियल नंबर, जो अच्छा 0 कुछ नहीं होता है, रियल नंबर होता है 0।
अरे यार आपको ये नहीं पता, आप लोगों को क्लास है, यही आपका होमवर्क है। कल आप ये देख के आएंगे जीरो क्या होता है। मैंने एक क्लास में और पूछा था आपसे, पहले क्लास में पूछा था, और तब भी जैसे गधों की तरह बैठ जाते हो, ये पता नहीं रहता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होते हैं, किस लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, तो बेटा ए बी सी क्या है रियल नंबर, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा, अगर ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, ये तो एक्स स्क्वायर का ए टर्म खत्म हो जाएगा, ए टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। देन ये किसमें से बचेगा, लीनियर बचेगा ना, लीनियर, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला ए एक्स स्क्वायर मतलब ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आया, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, कोई दिक्कत नहीं। और एबीसी इज अ कांस्टेंट, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, जैसे मैंने स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन लिखता था। अब मैं आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ क्या, इधर देखिए। जैसे आपने पॉलिनोमियल में कोरिलेट कर रहा हूँ, किससे, पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल में आपने क्या क्या निकाला, ये पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक, यही पढ़ा। और इसके साथ साथ आपने एक और चीज पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यही पढ़ा, जीरोस। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलते थे, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, उसको बोलते थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पॉलिनोमियल विल गेट्स जीरो, देन इट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी तरह जैसे यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता था, उसी तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, जीरोस को बोलेंगे आप रूट्स। क्या बोलेंगे, रूट्स। क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स या द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक्स की जगह वाई हो सकता है, यू हो सकता है, डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है। एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल, ये एक्स हो सकता है, वाई, यू, वी, डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, रूट्स को क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गेट विल गेट जीरो वैल्यू, या इसको सेटिस्फाई कर ले, उसी को आप क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मतलब अगर x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट और लेफ्ट पोर्शन क्या आ जाए इक्वल, तो इस टाइप का जो x का वैल्यू होगा उसको आप बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये इससे थोड़ा और स्टैंडर्ड लिखने दो मेरे को। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अगर बेटा मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं, x की वैल्यू क्या रखूं, 2, और x की वैल्यू रख रहा हूं 4। अगर मैं 2 रखूं तो इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 टू 4 क्या होगा, 2 टू 4, 4 प्लस 6 इज 10, और 10 यही होगा, 0 इक्वल टू 0 आ गया ना। RHS और LHS इक्वल आ गया, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या कर दें, 4 रख दें, तो 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 16, और ये 20, और ये 6 इज और 6 एंड 16 इज 22, 22 माइनस 20 इज 2, एंड 2 इक्वल टू 0 क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो ये इसका क्या है, नहीं है, x इक्वल टू 4 इज नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखो इधर जब कोई इक्वेशन होगी तो इक्वेट होगी जीरो से। तो जैसा मैंने पहले बोला था, जो बोलते बोलते मैं रुक गया था, कि द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गेट जीरो वैल्यू इज नोन एज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई, कि x की वो वैल्यू जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई, मतलब राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। और मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, ये राइट साइड तो जीरो ही होगा तभी इक्वेशन होगी, और लेफ्ट पोर्शन भी जीरो आ जाए तो उसके क्या होगा। मैंने इसको कोरिलेट किया किससे, जीरो से। ऐसा इसलिए मैंने बोला, ऐसा होता नहीं, ऐसा
ठीक है, आप तो ऐसा बोलेंगे इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करें, एक्स की वो वैल्यू जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे तभी उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन मैंने जीरोस से कोरिलेट किया इसलिए बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए, समझ आ गया। तो जो जो काम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में होते थे वही काम यहाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आप ग्राफ भी बनाता था, अगर ग्राफ एक बार टच करता था तो कितना जीरोस आता था, एक, दो बार टच करता था दो, तीन बार तो तीन। आपने देखा होगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था उसके कितने जीरोस आए थे, दो, और वो दो बार कट कर रहा था, ध्यान है, मैंने एक ऐसा फिगर बनाया था, एक ऐसा फिगर बनाया था, आ रहा ध्यान, और दो एक्स की वैल्यू, ठीक है, और बस यही तो वो इक्वेशन है, यहाँ भी वही रूट निकाले, बस वो जीरोस की जगह क्या है, रूट्स। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने आ सकते हैं, टू, मैक्सिमम रूट कितने आ सकते हैं, जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ लीनियर में, जैसे लीनियर के एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, सपोज x इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड x, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप x की वैल्यू निकालें तो -3, x इक्वल टू क्या बोलेंगे, -3/2, तो x का वैल्यू सिर्फ एक ही आएगा कि कई आएंगे, एक। क्यों आएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर में सिर्फ x की एक वैल्यू आएगी या एक रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक में दो आएंगे और क्यूबिक में तीन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे कम ही आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा, और क्यूबिक में तीन आएंगे और 4 डिग्री में 4 आएंगे, समझ में, जितना डिग्री मैक्सिमम रूट उतने, जितना डिग्री मैक्सिमम रूट उतने। और पॉलिनोमियल में भी यही होता था, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस कितना आता है, एक, क्वाड्रेटिक में दो, क्यूबिक में तीन, और एक्सरसाइज 1 यही थी 2.1 जो ग्राफ थी जिसमें आपको सिर्फ बताना था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो यही है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर एक जगह कट होगा तो लीनियर इक्वेशन होगी, दो जगह होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और तीन जगह होगा तो क्यूबिक। और आप एक और रिवाइज करना, तो इधर देखिए सारे लोग, आप जब लीनियर की ग्राफ ड्रॉ करते थे आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसी लाइन आती थी और ये लाइन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करती थी कि नहीं, कभी ये लाइन ऐसी होती थी, कभी ये लाइन ऐसे होता था, लेकिन आप जितना भी क्वेश्चन देख लेना वो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ देखिएगा, कितने जगह वो कर्व ग्राफ कट करेगा, दो पॉइंट पे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एंड दिस वन इज अ लीनियर। इसमें जीरोस, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें कितने होंगे, जीरोस 1 और इसमें 2, लेकिन यहाँ जीरोस तो पढ़ नहीं रहे, यहाँ रूट्स, यहाँ दो, यहाँ सिंगल, समझ आ गया बहुत अच्छे से कैसे। तो ये चैप्टर बिल्कुल नया नहीं है, ये नया नहीं है, आपने सबसे बेटा पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल का एक टाइप इज लीनियर, क्यों, और एक टाइप क्वाड्रेटिक, और अगला टाइप होगा क्यूबिक। और ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप 10th में पढ़ेंगे, इसको 11th में पढ़ेंगे और 12th में पढ़ेंगे और पूरी लाइफ टाइम पढ़ेंगे। विदाउट इस चैप्टर के मैथमेटिक्स सब बेकार। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फैक्टर निकाले होंगे किसी इक्वेशन के बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग, निकाले ना, वो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो मेथड मैंने बताया था फैक्टराइजेशन, वो वही मेथड है, वो वही मेथड है। तो आप इसको 10th में, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th पढ़ेगा, 12th पढ़ेगा और पूरे लाइफ पढ़ेगा। ऐसा मैथमेटिक्स किसी को भी सॉल्व करोगे इसका जरूरी है, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेगा, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कुछ भी सॉल्व करेगा। जैसे भी रिसेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, और मैंने इससे पहले पढ़ा दिया था लेकिन पढ़ाना नहीं चाहिए था, तो उसमें भी आपने देखा था ये हर जगह यूज हो रहा था। हर कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, मोस्ट फैक्टर तो निकालने होंगे, वो निकालने होंगे कि नहीं, एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी होगी, वही तो फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप ध्यान से अच्छे से देखिए। तो बेटा ये तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको मैंने लीनियर से कोरिलेट किया और साथ साथ किससे कोरिलेट किया बेटा, पॉलिनोमियल से, कि पॉलिनोमियल और ये चैप्टर पढ़ कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है। अगर एक जैसा होता तो ये चैप्टर बनता क्यों, ये चैप्टर बनते क्यों अगर एक जैसा होता है। अब देखें अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ मैं
इसमें टाइप बताता हूँ किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बेटा पहला वो टाइप दे देगा, सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस है, मैंने ऑलरेडी ये आपको लिखा था, ऑलरेडी ये लिखा था। ये मोस्ट ऑफ बस जगह आपको इक्वेशन दिख जाएगी, बहुत जगह दिख जाएगी इक्वेशन। देखना कैसे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि डिग्री इज 2 एंड वेरिएबल इज x एंड a डज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1, ठीक है। अब देखें इसको, ऐसा बोलेगा x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -4। अभी अभी आपने कहा x इक्वल टू 2 क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू अगर 2 रखें तो आप बोल देंगे इसको 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, देन 0 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। इस x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। और बेटा x की वैल्यू जब आप -4 नहीं +4 रखें, 4 रखते थे तो क्या आता था 4 स्क्वायर 5 इंटू 4 प्लस 6 इक्वल टू 0 और 16 26 कितना आ रहा था 2 इक्वल टू 0। ये पॉसिबल है, तो लिखते थे x इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द, इसको भी लिख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, क्वाड्रेटिक को मैंने q से रिप्रेजेंट कर दिया, q u क्वाड्रेटिक इक्वेशन, q मींस क्वाड्रेटिक, e मींस इक्वेशन, ठीक है। बार बार ना लिखना पड़े इसलिए, और बोल देते हैं इसका रूट है। दिस इज द टाइप 1, ये क्वेश्चन की क्या है। अब आपसे ऐसा पूछ सकता है, वो बोलेगा कि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 2 इसका, तो आपसे क्या पूछेगा अगला टाइप 2। टाइप 1, दिस इज अ टाइप 1। बेटा ये टाइप 2 आपसे ऐसा बोलेगा, टाइप 2 में वो बोलेगा आपसे, बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और बोलेगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन को भी शॉर्ट फॉर्म में SOLN ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये यही क्वेश्चन है, ये x इक्वल टू, ये मैं ऑलरेडी आंसर आपको दे दिया हूं, आंसर क्या दे दिया हूं पहले से। अब आपसे बोला कि फाइंड k, देखो मैंने आंसर दे दिया और आपसे पूछा, आपसे k करो, तरीका तो सेम होगा। तरीका क्या होगा, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को इक्वल टू सेटिस्फाई भी करना चाहिए, सेटिस्फाई मतलब राइट और लेफ्ट इक्वल होना चाहिए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट। देन x इक्वल टू 2 आप पुट कर दें, देन 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू k प्लस 6 इक्वल टू 0, देन 4 दिस इज 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 5k इक्वल टू 0, देन 10 इक्वल टू 5k, देन k का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 10/5 और इसको कैंसिल करेगा, देन k इक्वल टू सॉरी 2 आ गया ना। अब आप k का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यही, सॉरी हाँ कोई दिक्कत नहीं, यही आया कि नहीं, दिस इज k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो दिस इज द टाइप नंबर 2 कि आपसे वो क्या करेगा k का वैल्यू फाइंड, सॉल्यूशन ऑलरेडी दे देगा और आपसे k फाइंड आउट कराएगा। तभी मतलब कहीं भी लिख सकता है, तो आप उससे डरेंगे एकदम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है कि के उसने कैसे फाइंड आउट किया क्या। दिस इज द टाइप नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखिएगा। यही आपकी एक्सरसाइज मतलब 4.1 में आपको इसने यही पूछा है, ठीक है ना। और अब जो मैं अगला जो टॉपिक लिख लिया आपने, मतलब लिख लेंगे आप, ठीक है ना। तो इसके बाद जो अगला मेरे को टॉपिक पढ़ाना था, वो क्या टॉपिक पढ़ाना था बेटा, फॉर्मुलेशन। क्या करना है, फॉर्मुलेशन। इधर देखें, फॉर्मेशन, हम लीनियर में भी तो फॉर्मुलेशन करते थे, तो इसमें भी हम लोगों को करना है। इधर देखें, फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेट करें, यही ना, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक
अब मैं बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत। पहले तो फॉर्मुलेशन के पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है ना। तो इसकी ज़रूरत ज़रा ध्यान से सुने, मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटा। सपोज मेरे को, मैं आपसे बोल दिया कि एक टास्क है, आपको क्या करना है, टास्क में एक क्लास डिजाइन करना है। एक क्या करना, क्लास। ये स्पेशल एक क्लास में अरेंज करने वाला हूँ जिसमें सारे स्कूल के बच्चे बैठ जाएं। एक क्लास है, एक हॉल को डिजाइन करना है। किसको डिजाइन करना है, हॉल। और हॉल का जो एरिया है, हॉल का एरिया कितना होना चाहिए, 2000 मीटर स्क्वायर कुछ भी मान लें, ठीक है। कितना है उसका एरिया होना चाहिए, 2000, ठीक है। एरिया आपको 2000 बोल दिया, स्क्वायर मीटर बोलते हैं आप, स्क्वायर मीटर। अब आपसे क्या बोला उसने, ये स्क्वायर मीटर हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो आपको एक हॉल डिजाइन करना है जिसका एरिया होना चाहिए 2000, क्योंकि सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे, और उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, जो उसकी लेंथ और ब्रेथ है उसमें मैंने एक रिलेशन दे दिया, ठीक है। और जो हॉल आप डिजाइन करेंगे मैं बताऊंगा कि वो रेक्टेंगल होगा या वो स्क्वायर होगा या किसी और शेप का होगा, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो हॉल डिजाइन करें जिसमें सारे बच्चे आ जाएं, वो किस शेप का होना चाहिए, रेक्टेंगुलर। किस शेप का होना चाहिए, रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। जिसकी लेंथ x है और जिसका ब्रेथ है जो बाई x से कितना है, 5 छोटा है। कितना है, या ऐसा बोल सकता हूँ, उल्टा मैं बोल दूं कि जो लेंथ है ब्रेथ से 5 ज्यादा है। 5 मीटर क्या है, ज्यादा। तो आप क्या चाहेंगे, लेंथ इज 5 मोर देन ब्रेथ, ये ना। तो ब्रेथ कितना, बाई, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई प्लस 5, यही ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बाई प्लस 5 लिख सकते हैं। और इधर देखें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई एरिया क्या हो गया, इसका एरिया एक्स इंटू वाई होता है। अब चेंज एरिया क्या हो जाएगा इसका, बाई और बाई प्लस 5, यही ना। और एक इसके इक्वल होगा, हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीपल कर देगा आप, तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई इक्वल टू 2000, बेटा बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई माइनस 2000, लेफ्ट साइड आएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, दिस इज वेरिएबल इज वाई। और जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाई थी आपको, वो पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, डब्ल्यू कुछ भी हो जाएगा। तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज वाई, ठीक है ना। ये वेरिएबल वाई है और ये इक्वेशन, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने आपको सॉल्यूशन तो नहीं सिखाया, जस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट कैसे आप फॉर्मुलेट करें। जब आप इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो अब बाई की वैल्यू आ जाएगी। जब बाई का वैल्यू आ जाएगा तो लेंथ और ब्रेथ भी आप बता देंगे कि सर आपने इतने स्क्वायर मीटर का मेरे से बोला था, इसका लेंथ इतना होगा, इसका ब्रेथ इतना होगा। अब आपको यूटिलिटी पता चली इस चैप्टर की क्या, कि अगर एरिया गिवन तो आप लेंथ और ब्रेथ को, या अगर लेंथ और ब्रेथ दे देगा तो आप क्या फाइंड आउट कर लेगा, समझ में आया। और लीनियर में कैसे फॉर्मुलेट करते थे और इसमें क्या करते थे, उसमें जो फॉर्मुलेशन करते थे उसमें लीनियर इक्वेशन बनती थी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पेन और कॉपी का दिया था ना। एक टास्क है, मैंने आपको क्लास चली थी, मैंने बोला था क्लास से चले जाओ, 10 मिनट का ब्रेक है और पेन और कॉपी खरीद के लाओ, था ना। ये एग्जाम्पल बताया। एक 2 टास्क दिए थे आपको। एक टास्क था कि 5 रुपए का पेन और 10 रुपए की कॉपी, यही था। और जब रुपए दिए थे 50, और दूसरा टास्क दिया था 100 रुपए दिए थे, और कॉपी का कॉस्ट था 40 रुपए, 40 रुपए, और पेन का कॉस्ट था कितना, 25 रुपए। और आपको फाइंड आउट करना था या फॉर्मुलेट करना था कि जो स्टेटमेंट है इसको डिजाइन करें लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे आपने एरिया के फॉर्म में, समझ में आया कि एरिया के फॉर्म में। अगर बेटा ये समझ में आ गया तो हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराते हैं आपके बुक से ही। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने तो एग्जाम्पल से समझाया, अब हम आपके बुक के क्वेश्चन करवाते हैं, उसके हेल्प से आप सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कराता हूँ क्वेश्चन। हेलो, क्वेश्चन कराता हूँ मैं, और लिखें आपकी बुक के क्वेश्चन है सारे।
बुक से भी पहले मैं 2-4 और क्वेश्चन कराना चाहूँगा, ठीक है ना। आप सिर्फ जज करेंगे, पहचानेंगे। क्या मैंने अभी आपको सिखाया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं बताया। अभी मैं सॉल्यूशन बताया कि x इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू के। एक और टाइप थी, हम उसमें बताना भूल गए, जैसे टाइप नंबर 3 पहले वाले में। टाइप 3 ये बोलेगी कि आपको जज करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जैसे आप लीनियर में जज करते थे, पॉलिनोमियल में जज करते थे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक करते थे, इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे, जज करेंगे। कैसे देखें सर, बेटा मैं ढेर सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, और अब बारी बारी से आप ध्यान रखेंगे। x² - 2 = 2 एंड फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं ऑलरेडी 2 बार लिख चुका, दिस इक्वल टू 0, फर्स्ट दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ √x होल स्क्वायर इक्वल टू 2x ना, एंड सेकेंड +4 and third one is fourth is x - 2 equal to x + 2 का होल स्क्वायर एंड सिक्स इज x + 2 into x + 3 equal to 0, ठीक है ना। और 6 जो मैं आपको बताने वाला हूँ x and x + 4 equal to 0 and another one is 7 and 7x² - 1 equal to 0 and last one is the 8 and 8 को आप बोलेगा √x - 1 into √x - 1। दिस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं, अगर आप ये कर लेगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें, सारा कुछ नहीं बचेगा। बस आप कुछ क्या करना है, चेक करना है, चेक क्या करना है, चेक विच वन is quadratic equation, which one is, आप polynomial में चेक करते थे, which one is the linear polynomial, which one is the quadratic। मैंने एक चार्ट भी बनाया था, डिग्री 1 2 बहुत अच्छे से समझाया था। अब आपको तो आप देख के नहीं बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक है, मतलब देख के क्या, x² हाईएस्ट डिग्री देख लेंगे 2 और आंसर बोल दिया। जैसे आपको ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक, और इसमें और कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा, तो आप देखते नहीं बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि। इसको थोड़ा और अच्छा हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसको x² लिखते हैं, तो आप इसको देख के नहीं बोलेगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक। इसमें तो स्क्वायर दिख रहा और आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिख रहा, और आपको कहाँ नहीं दिख रहा, हाँ यहाँ पे स्क्वायर ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। तो आप किसी इक्वेशन को देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जैसे आपके हिसाब से कौन कौन सी होगी, देख के बताएं, आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए कि विच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। फर्स्ट है और सेकंड होगी, अच्छा, और थर्ड, चलो थर्ड बोले, थर्ड भी नहीं होगी, अच्छा थर्ड नहीं होगी, और फोर्थ भी नहीं होगी, अच्छा फिफ्थ होगी, हाँ, सिक्स्थ भी होगी, सेवंथ है हाँ। इधर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये तो ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की हाईएस्ट पावर इज 2 एंड a डज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। आपको b और c से कोई लेना देना नहीं होता है, b c हो या ना हो, b c हो या ना हो। अगर मैं एक एग्जांपल नंबर 9 लिखूं कि x² = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कितना लोग बोल रहा है यार, हाईएस्ट डिग्री इज 2 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको b और c को नहीं देखना होता है, ठीक है। हाँ, एक और मैं इसमें एग्जांपल नंबर 10 लिख दूं तो और अच्छा, ठीक है, √2 और अब बताएं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों नहीं है? जब आप सॉल्व करेगा, सर इसकी डिग्री तो 2 दिख रही है मेरे को, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a² b² - 2ab = x², कैंसिल हो जाएगा और 4 - 4x = 0, और क्वाड्रेटिक किसमें कन्वर्ट जाए, हो जाए लीनियर, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, अगर सर इसको भी, ये तो रूट का स्क्वायर दिख रहा है, ये तो वैसे भी दिख रहा है कि नहीं है, अगर जब आप इसको सॉल्व करेगा तो √x² क्या होगा, x 2x + 4, और इसको और सॉल्व करेगा
तो x इस तरफ आ जाएगा, यही होगा। क्या ये डिग्री 2 दिख रहा है? नहीं, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको 2 दिख रहा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया और कितना बचेगा बेटा? ये इस तरफ चला जाएगा, सारा का सारा सॉरी इस तरफ आ जाएगा, तो 4 माइनस हो जाएगा और प्लस 4 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 और माइनस 8x इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है ना? लीनियर है, क्वाड्रेटिक ये भी नहीं होगा। अगला देखिए, ये होगा? होगा। क्यों सर? ये दो लीनियर फैक्टर है क्वाड्रेटिक में बेटा। दो लीनियर फैक्टर जब मल्टीपल होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट, वो किस में हो जाते हैं? या आप इसको सॉल्व कर दें तो x का मल्टीपल x से होगा तो x स्क्वायर, x का 3 से होगा 3x, 2 से होगा 2x, 2 से होगा 6, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 5x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक है? हाँ ये क्वाड्रेटिक है। ये डज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 2, तो ये क्वाड्रेटिक। अगला देखिए, ये है, ये भी लीनियर फैक्टर है, तो इसको क्या लिख सकता है आप? x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, आई भी है, एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। अगला ये है, दिख रहा है ऑलरेडी, बस इसमें को b 0 है, कोएफिशिएंट कोई लेना देना नहीं उससे, सिर्फ किसको देखना? a को, और कोएफिशिएंट जो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड अनदर वन इज अच्छा ये फार्मूला सॉरी इसको क्या हो जाएगा? रूट x का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? रूट x का, यही होगा और सॉल्व करेगा तो यही होगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, तो इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर देखें। ये क्वाड्रेटिक हम बता ही चुके हैं। अगला x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक है? हाँ है। इसमें बेटा कोएफिशिएंट ऑफ b रूट है, कोई इससे लेना देना नहीं, ये हाईएस्ट डिग्री, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, बाकी कोई लेना देना। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये सब सीख गए तो आप एक 11th क्वेश्चन मेरे को बता देंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस रूट x इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा क्यों है? हाईएस्ट डिग्री 2। अच्छा ये रूट x तो है, वो हाईएस्ट डिग्री देखते क्वाड्रेटिक। अच्छा बाकी से हाँ ठीक है, तो आप समझ हो गए ना? तो ये सारा टाइप का क्वेश्चन होगा। अब हम आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराते हैं। मैंने सॉल्यूशन के क्वेश्चन कराए दिए थे, ठीक है ना? तो जो फर्स्ट और सेकंड टाइप था वो ऑलरेडी, दिस इज द थर्ड टाइप। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में है, प्लस फॉर्मुलेशन के क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी आप बहुत अच्छे से कर लेगा। तो अब हम एनसीईआरटी की तरफ जाने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 बेटा हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कितने पार्ट हैं? टोटल 10 है शायद, नहीं 8 हैं। 8 पार्ट। मैंने 5 क्वेश्चन लिखे, 3 इसके बाद लिखूंगा, और इसको सॉल्व करना मैंने ऑलरेडी 8-10 क्वेश्चन आपको कराए। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जिस तरह आप लीनियर में करते थे, जिस तरह आप पॉलिनोमियल में करते थे, उसी तरह आपको इसमें चेक करना है। तो देखें इधर बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करें, स्क्वायर को सॉल्व करेगा तो कैसे हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ये 2x माइनस 6, यही होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सॉरी 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 6। अब जरा देखें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों? इधर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 एंड x की जो पावर है वो कितना है? 2, इसलिए तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने बन लिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 2, इसको 2 को आप कैसे करेंगे? इधर देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, यही है ना बेटा? अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? x स्क्वायर, अब आप क्या करेंगे? इस माइनस 2 को इसको एज इट इज लिख दें, और माइनस 2 को मल्टीपल 3 में होगा तो माइनस 6, माइनस माइनस यही होगा। अब बेटा ये माइनस 2x जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x, और माइनस 6 जब लेफ्ट आएगा तो प्लस 6, देन x स्क्वायर
minus 4x plus 6 equal to 0. This one is a quadratic equation or not? आप देखें x स्क्वायर है मीन्स क्वाड्रेटिक है. अब क्वाड्रेटिक है, अब देखें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बने इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड. आप मैं इन दो को रब कर रहा हूँ. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर थर्ड इसने बोल रखा है कि x minus 2 and x plus 1 and x minus 1 and बेटा x plus 3. इसको आपको ये बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. तो आप क्या करेगा, इसका मल्टीपल करेगा. ऐसे ही ना, ऐसे करता है कि और कुछ सेम टू सेम राइट साइड. x का अगर x से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर. x का मल्टीपल 1 से होगा x, माइनस 2 का मल्टीपल x से होगा माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीपल 1 से होगा माइनस 2. बेटा अगर आप राइट साइड में जाएं, x का मल्टीपल x स्क्वायर, x का मल्टीपल 3 से होगा तो 3x, और माइनस 1 का मल्टीपल x से होगा तो माइनस x, और माइनस 1 का मल्टीपल प्लस 3 से होगा तो माइनस 3 हो गया. बेटा इसने इसको उड़ा दिया. ठीक है. और ये कितना होगा माइनस x माइनस 2, और ये होगा 2x माइनस 3. यही हुआ. अब एक तरफ ले आए x को, सब कुछ एक तरफ ले आए तो माइनस x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 यही होगा. और इसको लिखेंगे माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ a इक्वल टू क्या है 0. ऑन कंपेयरिंग किस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. देन कोफिशिएंट ऑफ a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ है ही नहीं, या x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है. सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कौन सा? थर्ड. ठीक है. समझ में? a आप इससे जरूर कंपेयर कराएंगे. और a इक्वल टू 0 कैसे आया? इसमें x स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब इसको आप कैसे लिखते हैं 0 इंटू x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं. और x स्क्वायर को x से इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. और क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या होती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. बेटा क्वेश्चन नंबर अगला करा दिया. देन आप अगला क्वेश्चन करेंगे. अगला क्या करेंगे? x माइनस 3 2x प्लस 1 और x प्लस 5 यही ना. तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे आप तो 2x स्क्वायर और क्या x माइनस 6 यही होगा 2x स्क्वायर x माइनस 6x माइनस 3, और इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर और कितना हो जाएगा 5x यही होगा. अब आप सॉल्व करेंगे, सब कुछ एक तरफ ले आए तो 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये कुछ नहीं देखो अभी सॉल्व एक साथ करेंगे. बेटा ये लेफ्ट में आएगा तो जो x स्क्वायर है वे प्लस किस में हो जाएगा माइनस में, प्लस 5x किस में हो जाएगा माइनस 5 हो गया. इसके बाद आप क्या स्टेप करेगा, x को x से माइनस और इनको एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर यही ना. और इसको अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना 11 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, प्लस में आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है. और क्या बच रहा माइनस 3 इक्वल टू 0. अब देखें ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. देन x स्क्वायर को x स्क्वायर से उसके कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे तो 1 इक्वल टू क्या है a. बेटा और बाकी चीजें आपको देखना नहीं है. तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इक्वल टू 1, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस a डज नॉट इक्वल टू 0. समझ में आया? सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. अब आप फिफ्थ की तरफ देखेंगे. फिफ्थ को मैं यहाँ करता हूँ. फिफ्थ तो ये बोल रहा इसको मल्टीपल कर दें, ये 2x स्क्वायर ये माइनस 6x, बेटा माइनस का मल्टीपल माइनस x और माइनस 1 प्लस 3 यही होगा. और बेटा इसका मल्टीपल होगा x स्क्वायर, इसका मल्टीपल माइनस x, इसका मल्टीपल प्लस 5x और इसका मल्टीपल माइनस यही होगा. अब आप और सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर और ये माइनस 6x माइनस x प्लस 3 ये सब लेफ्ट का राइट का लेफ्ट में आ जाएगा. तो लेफ्ट में आएगा आप क्या लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0.
अब आप प्लस माइनस कर दें, 2x² माइनस x² क्या होगा, x² माइनस 6 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 6x माइनस 11 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 इज 11x, और 3 and 3 कितना हो जाएगा, 6। अब जो ये बेटा इसको कंपेयर करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर क्या करते हैं, कंपेयर, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो a इक्वल टू क्या है 1, इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक। सबसे पहले x² देखेंगे, इसके बाद x² का कोएफिशिएंट देंगे, देन आंसर। समझ में आया? तो मैंने 5, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 3 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी में, देन एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। बेटा 3 क्वेश्चन और जरा देखें। सिक्स ना, x² प्लस 3x प्लस 1 यही है, तो बेटा 7 हम यहाँ लिख दें। अभी और इक्वल टू अच्छा इक्वल नहीं लिख पाया, x - 2 x - 2 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन x प्लस 2 का होल क्यूब होल क्यूब इक्वल टू 2x x² माइनस 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इधर देखिए बेटा, सबसे 6 को सॉल्व कर लें, x² प्लस 3x प्लस 1। बेटा राइट साइड पे इसको एक्सपेंड कर दें, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² b² माइनस 2ab, यही ना, यूज कर दें, इसमें यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4 माइनस 4x, यही होगा। इसने इसको उड़ा दिया और ये इस तरफ आ जाएगा, तो 3x प्लस 1। बेटा माइनस 4x अगर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस 4x, और प्लस इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यही होगा। और ये क्या होगा, 7x और ये माइनस 3, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्यों नहीं है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करें, कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर करा दिया तो आप देखेंगे a इक्वल टू कितना आ रहा, 7, सॉरी a इक्वल टू क्या आ रहा, 0, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, सो इट इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x² है ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड केस में ये क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, आपको देख के लग रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्यों क्यूब है। अच्छा लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ भी क्यूब, तो ऐसे आप देख के नहीं बोलेंगे कि होगा या नहीं होगा। समझ में आया? हम एक क्वेश्चन लिख देंगे तो अभी आपको लगेगा कि नहीं है, और हम बोल देंगे कि है, ठीक है। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ, लिखने की जरूरत, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आपसे पूछें a प्लस बी का होल क्यूब, जल्दी से फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 प्लस 3ab और राइट a प्लस b, यही होता है। यूजिंग दिस, तो यूज कर दें, x³ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8³ सॉरी 8, और कितना हो जाएगा 3 2 into x, यही ना, और x प्लस 2 यही होगा, और दिस इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लेस में होगा 2x³ माइनस 2x। एक बार और सॉल्व करते हैं इसको, तो x³ ये कितना हो जाएगा बेटा, x³ प्लस 8 और 3 दूनी 6 हो जाएगा 6x, और 6 into x क्या हो जाएगा, 6x², अगला 3 into 2 is 6x और 2 12x इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। बेटा सबको मैं लेफ्ट साइड लाता हूँ सबको, तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस 2x इक्वल टू 0। आप जरा देखें और इसको सॉल्व कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x², इसको और इसको ना, अब ये टर्म अकेला है तो 6x², और बेटा ये 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 प्लस 8 इक्वल टू 0 आएगा। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कराएं
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप जरा देखें ये कौन सा a है क्या, क्यों नहीं है? क्योंकि एक पहली बात तो एक क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्यूबिक है, इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है x की या वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है 3। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला उसने बोला है इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होना है ना कि नहीं होना है? प्लस की जगह माइनस। हाँ बस प्लस की जगह माइनस। तो माइनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पूरे में माइनस हो जाएगा हर जगह। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab पूरा यही होता है कि और कुछ? यही होता है। कहीं प्लस नहीं होता है, नहीं। पक्का पता? हाँ तो आप क्या करेंगे इसको x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और बेटा इसका एक्सपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा? 4x क्यूब माइनस 2 क्यूब है 4x। हाँ सही है सही है यार। दिस 3 2 into x and x minus 2 यही है। अब इसको आप सॉल्व कर लेगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब और ये कितना हो जाएगा नीचे लिख दे रहा हूँ मैं x क्यूब माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा 3 into 2 6x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस 12x यही होगा प्लस 12x। अब बेटा इस सबको कहाँ पे लेके आ जाए? लेफ्ट साइड। सबको कहाँ ले जाए? लेफ्ट साइड। तो बेटा इसने इसको उड़ा दिए पहले तो हाँ ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और बेटा ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। बस मैंने यही कर दिया। अब बेटा ये x को x के साथ करते हैं, जल्दी से करें। 2x स्क्वायर x को x के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस 14x और बेटा कांस्टेंट को कांस्टेंट ले तो 1 + 8 इज 13 होगा 14 12x माइनस 12x और माइनस x। एक सेकेंड ये यहाँ तक हो गया। अच्छा ये वाला अच्छा x और 12 कितना होगा? 13x 1 + 8 इज 9 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयर किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और a का वैल्यू कितना है इक्वल टू 2 सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने देखा कि एक क्यूबिक का फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, दूसरा क्वाड्रेटिक। तो मैंने जो पढ़ाया था वही सब कुछ अलग वैरायटी, ये मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत 10 मैंने आपको बोला 10 आपके एक से इससे ज़्यादा जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? मोर देन सफिशिएंट। अब हम आप क्या वर्ड प्रॉब्लम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? तो देखें आप बेटा अगला क्वेश्चन देखें। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find L and B of the plot. तो इसने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 5 to 8 और लेंथ और ब्रेथ का एक रिलेशन दिया है। जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है ब्रेथ के और प्लस 1 है। देन आपको L और B फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले इसके सॉल्यूशन करने के पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे ना? इसको आप बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं ब्रेथ। इस लेंथ को x और y के फॉर्म में इसको मैं बोल दे रहा हूँ y। लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है x। कोई दिक्कत? अब उसने और इसका एरिया कितना है 5 to 8। अब उसने एक रिलेशन बोला है। क्या रिलेशन बोला है? इधर लेंथ ऑफ द प्लॉट is 1 more than लेंथ क्या y equal to 2 twice the breadth 2 into x plus 1 more plus 1 twice the breadth plus 1 more means plus 1 कर देना है, ठीक है? अच्छा ये रिलेशन आ गया तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? इससे y equal to 2x plus 1 x और y की। अब आप एरिया क्या जानते हैं? एरिया इक्वल टू होता है L into B। तो L को क्या लिखेगा आप 2x plus 1 और B को क्या लिखेगा x, ये लिखेगा। और दिस इज इक्वल टू 5 to 8। इसको आप सॉल्व करेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई इससे तो ये 2x स्क्वायर और ये x। जब और सॉल्व करेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। देन आप इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व। लेकिन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा सॉल्व भी करना है ना?
अभी लेंथ वी नीड टू फाइंड एल एंड बी, ठीक है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे हैं 9th में। हाँ। कैसे करते थे? हाँ, बीच वाले को कैसे तोड़ते थे कि मल्टीपल में कितना आ जाए, सॉरी प्लस करें तो 1 और मल्टीपल करें तो इनके बराबर, मतलब कितना 1056, कितना 1056। ऐसे दो नंबर, ऐसे कोई दो नंबर दिख रहा है जिसका मल्टीपल ये हो और जिसका सॉल्यूशन ये, ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, नहीं कर सकते, लेकिन ये करने की आपको जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? ये तो अभी इसके टॉपिक के बाद में पढ़ाऊंगा, पूछेंगी। इसने तो सिर्फ आपसे क्या पूछा, वी नीड टू फाइंड एल एंड ब्रेथ, एल और बी आपको फाइंड आउट। कैसे करेंगे वो? क्या चाहिए उसको? हाँ, क्या चाहिए, तो आपके क्या चाहिए, इस तरह से करेंगे कि ब्रेथ इज x एंड लेंथ इज 2x प्लस, और ऐसे बस प्लॉट पे लिख देंगे, देन आप सॉल्यूशन निकालेंगे इसके हेल्प से। x निकाल लेंगे तो x आ जाएगा, ये ब्रेथ आ जाएगी, और इसको पुट कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ऐसे सॉल्व आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इसको आप कैसे करेंगे? जस्ट फॉर्मुलेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है उसने, पता है ना। हाँ, जस्ट फॉर्मुलेट। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बस ये बताना है। तो इधर देखें बेटा, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारे नंबर क्या हैं? इन सब में डिफरेंस कितना आ रहा? 1 आ रहा। तो सपोज मैं कोई नंबर ले रहा हूँ x, सपोज कोई x, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? अगला क्या होगा? x प्लस। इसके पहले वाला नंबर क्या होगा? x माइनस 1। तो ये कंसेक्यूटिव क्या होता है? लगातार, या a और a या a और a। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनका क्या पॉजिटिव इंटीजर, उनका ये दो कंसेक्यूटिव नंबर, एक को x ले लिया, दूसरे को x प्लस 1, और पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव ही लिए, और दिस इज इक्वल टू 306। समझ रहे? बस इससे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ऐसे मल्टीपल करेंगे, बेटा 306 कहाँ जाएगा? लेफ्ट, यही ना। अब देखें और आगे काम क्या करना है आपको, इसको 0 कर दिए। अब जरा इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयर सॉल्यूशन कैसे है ये तो देखेंगे। ऑन कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये का वैल्यू बेटा क्या दिख रहा है आपको? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके आप जो आगे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बाय हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उससे निकाल लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगी तो x का वो इंटीजर आ जाएंगे, और अगला नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 कर देंगे, देन सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उसकी मदर कितना ओल्ड है? बड़ी है 26 साल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। रोहन सपोज आपकी मम्मी आपसे कितनी बड़ी है? 26 साल। तो ये तो हो गया 26 ईयर हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब आपकी और आपकी मम्मी के एज का प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। सपोज आप कितना ईयर का है? 14 ईयर। आप कितना? और मम्मा आपकी मम्मी कितने साल की है? 40। दोनों का डिफरेंस तभी तो 26 आएगा। 26 साल बड़ी है। 3 साल बाद फ्रॉम नाउ आप कितने के हो जाएंगे? और ये कितने के हो जाएंगे? ये सम दिया उन्होंने, सॉरी मल्टीपल। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब मैं आप इसको तैयार करता हूं अलजेब्रा के फॉर्म में। तो रोहन है, इसको क्या ले लें? x। देन रोहन मदर एज क्या हो जाएगी? मदर एज x प्लस 26 साल बड़ी है। जैसे आप इसको करेंगे 14 प्लस 26 तभी 40 आएगा, ठीक है। आगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ये कितना हो जाएगा? x प्लस, नाउ रोहन एज ना, रोहन एज
and 3 year from now mother is कितना हो जाएगा x plus 26 x plus 3 plus 20 this is the x plus 29 यही होगा बेटा सॉरी यही होगा कोई दिक्कत और 3 year from now इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा तो x plus 3 और x plus 29 is equal to 3c इसको सॉल्व करेगा तो कैसे x का x से x स्क्वायर x का 29 से 29x x का 3 से 3x 29 into 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 360 अगला स्टेप करेगा x स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और ये 87 और ये -36 ये होगा इसको थोड़ा सा हम यहाँ करते हैं और सॉल्व करेंगे x स्क्वायर 32x बेटा 87 माइनस इसको करेंगे -273 यही होगा क्या और कुछ होगा यही होगा अच्छा 8 3 90 8 7 15 16 ठीक है बेटा इज इक्वल टू 0 बस और ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 32 एंड c इज -273 और इससे बाय हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इससे आप x निकाल लेंगे और ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन लेकिन अभी x नहीं निकालना ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अभी तो सिर्फ आपको कैसे फाइंड करेंगे ऐसे फाइंड करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करके आप रोहन और रोहन की मदर एज आप फाइंड आउट कर सकते हैं समझ में आया इसके बाद बेटा हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन सेकंड का 4 ये बोला अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा 480 किस स्पीड से यूनिफॉर्म if the speed had been 4 किलोमीटर पर आवर लेस कितना 8 किलोमीटर कम कर दें 8 किलोमीटर पर आवर then it would have to take in 3 hours more to cover the same distance we need to find the speed of the train मतलब कहने का मतलब है कि ट्रेन है और जो डिस्टेंस कवर कर रहा 480 ठीक है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ठीक है और अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें तो वो कितना 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने को कितना टाइम ले रहा 3 घंटे जैसे पहले उसने लिया 5 घंटे तो अब कितना लेगा 9 घंटे तब आपको फाइंड करना है देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी समझ में आया जाहिर सी बात है देखो बेटा स्पीड बराबर होता है सॉल्यूशन स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना और स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस ये होगा बेटा दो पॉइंट है दिस इज ए दिस इज बी ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट की ना और यहां पहुंची इस दिस इज द फर्स्ट ट्रेन एंड दिस इज द सेकंड ट्रेन दिस इज द ट्रेन 2 ट्रेन बी दिस इज द ट्रेन ए दोनों इस पॉइंट से की एक ये जो ट्रेन जा रही है x किलोमीटर पर आवर से और ये जा रही 22 किलोमीटर इसका स्पीड कितना है 22 किलोमीटर इसका कितना है x किलोमीटर पर आवर यहां से यहां तक ये x किलोमीटर वाली पहुंच रही सपोज 10 घंटे में सपोज 10 घंटे और बाइक पहुंच रही सपोज 13 घंटे में सपोज 13 घंटे ये कितने में पहुंच रही 10 टाइम और ये टाइम थी 30 तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा टाइम ज्यादा लग रहा तो आपके हिसाब से इसकी स्पीड कम होगी क्यों और क्योंकि ए से बी डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा ए से बी तक ये तो कितना रहेगा 480 मतलब कोई भी एग्जांपल सपोज जो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा तो डिस्टेंस बेटा हमेशा क्या रहेगा फिक्स कांस्टेंट तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा और स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगा यही होता है कॉन्सेप्ट तो बेटा पहले केस में अगर मैं मान लिया द स्पीड ऑफ ट्रेन
अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर, ठीक है ना। तो टाइम देख लेते हैं, ए से बी तक उसने कितना टाइम है। देन टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 480 किलोमीटर। टाइम कितना होगा, इस टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन मतलब 480 अपॉन x, यही दिस द टाइम फर्स्ट केस, ठीक है बेटा। तो ये स्पीड ऑफ द ट्रेन इसकी x किलोमीटर एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 इज 480 अपॉन x बाय यूजिंग दिस। अब आप क्या करें, स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन कितना, रिड्यूस बाय 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है। उसने बोला है देन इट वुड हैव, अगर स्पीड कितना कम कर दें 8, तब ये कितना घंटे ले रहा 3, किससे ज्यादा ले रहा पहले वाले से, और पहले टाइम कितना था ये, इसमें क्या कर देना +3। अब तो क्या कर दें, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो क्या होता है सेम डिस्टेंस 480 अपॉन x। ये टाइम कौन है, प्रीवियस टाइम, ये कौन सा पहले वाले का टाइम, +3 लिखा है। हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम मतलब तो पहले वाली, ठीक है। तो ये आपका इससे आ गया टाइम। अब देखें आपको इससे स्पीड निकालें, इससे क्या निकालें स्पीड। तो आप स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, और स्पीड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, स्पीड इसकी कितनी है सेकंड वाले ट्रेन की x माइनस 8, और इसके टाइम कितना है 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480, क्योंकि सेम डिस्टेंस मतलब 480, सेम डिस्टेंस मतलब 480, या इससे डिस्टेंस जो कवर कर रहा है इक्वल टू इससे डिस्टेंस कवर कर रहा, ये 480 कर रहा, तो दोनों के इक्वल तभी यही चीज है, या तो दोनों को बराबर कर दें, या तो इसका इससे डिस्टेंस निकालें, इससे डिस्टेंस दोनों के इक्वेट कर दें, इसको 480 अपॉन x में x का मल्टीपल करोगे तो 480 आएगा, या आप सिर्फ इससे निकाल लें क्योंकि सेम डिस्टेंस मतलब 480। अब इसका मल्टीपल कर दें x माइनस 8 का मल्टीपल 480 में, और बेटा इसका मल्टीपल किसमें हो जाएगा 3x। सबसे पहले 480 के पहले क्या करें, एलसीएम ले लें, क्या ले लें एलसीएम 480, और ये कितना होगा 3x अपॉन 3, 48 अपॉन x 3 नहीं बेटा क्या है। अब आप क्या करें x को कहाँ मल्टीपल कर दें, राइट से कर दिया, इस तरफ हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीपल करें, ऐसे करेंगे तो क्या हो 480x और क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 8 का इससे मल्टीपल करें, जल्दी से बताएं 3840 आ रहा, 3840 यही आ रहा। अब बेटा एक तरफ लिखा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, यही आ रहा। जब आप इसको सॉल्व करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको जब सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगी, ठीक है कॉमन ले लेना, छोड़ दें जरूरत ही नहीं, ठीक है इतना कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 8x माइनस 3 लेकिन कॉमन ना ले तब भी काम चल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे फैक्टराइज कंटिन्यू, उससे आपका x का वैल्यू आएगा, जो x का वैल्यू आएगा वही द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक का x और दूसरे का x माइनस 8 खत्म हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर क्या है इसमें, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 या 3, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x का वैल्यू, ठीक है बेटा। ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया, खत्म, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे।
है।